नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम हस्तिनापुर नाटक की तात्विक समीक्षा करेंगे। इस भाग एक में हम इस नाटक के कथानक, विषय वस्तु और विशेषताओं की चर्चा करेंगे। हस्तिनापुर नाटक नंद किशोर आचार्य द्वारा रचित है। नंद किशोर आचार्य हिंदी के प्रख्यात रचनाकार हैं। इन्होंने काव्य, नाटक, आलोचना आदि अनेक विधाओं में साहित्य रचना की है। अज्ञेय द्वारा चौथा सप्तक के अंतर्गत नंद किशोर आचार्य जी को भी सम्मिलित किया गया था। जल है जहाँ, शब्द भूले हुए, वह एक समुद्र था, आती है जैसे मृत्यु, कविता में नहीं है जो, रेत राग, अन्य होते हुए, चांद आकाश गाता है, उड़ना संभव करता आकाश, गाना चाहता पतझड़, केवल एक पत्ती ने, आदि नंद किशोर आचार्य के काव्य संग्रह हैं। देहांतर, पागल घर, गुलाम बादशाह और हस्तिनापुर नंद किशोर आचार्य के नाटक हैं। जहाँ तक हस्तिनापुर नाटक का कथानक है, यह महाभारत पर आधारित है। महाभारत युद्ध के बाद की स्थितियों पर आधारित इस नाटक में कौरवों की पराजय और पांडवों के राज्यरोहण के बाद की स्थितियां हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी कुरुवंश के साथ वनगमन की तैयारी करते हैं। विदुर भी उनके साथ जाने को तत्पर है। शुभा और कुंती में वार्तालाप होता है। शुभा जो विदुर की माँ है और कुंती जो पांडवों की माँ है, वो आपस में वार्तालाप करते हैं। विदुर कहते हैं कि महाराज की क्या इच्छा है। शुभा विदुर को टोक कर कहती है कि महाराज युधिष्ठिर हैं, धृतराष्ट्र को महाराज कहने का क्या औचित्य। इस पर कुंती असहमत है। शुभा के कहने का तात्पर्य यह है कि महाभारत युद्ध में पांडवों की विजयी हुई है, युधिष्ठिर विजयी हुए हैं, इसलिए धृतराष्ट्र को महाराज कहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कुंती इस बात से असहमत है कि कुंती का मानना है कि अब भी धृतराष्ट्र ही महाराज हैं। कुंती कहती है युधिष्ठिर चाहे जीता हो, महाराज तो धृतराष्ट्र ही हैं। कुंती को लगता है युधिष्ठिर ने कुछ ऐसा कहा, लेकिन वो सोचती है कि युधिष्ठिर तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकता। भीम क्रोधित होता है पर युधिष्ठिर का उल्लंघन नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है, कुंती को लगता है कहीं युधिष्ठिर ने तो ऐसा कुछ नहीं कह दिया, लेकिन फिर वो सोचती है कि युधिष्ठिर तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं कह सकता। विदुर कुंती को बताते हैं कि धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रेत कर्म के लिए राजकोष से धन चाहते थे, लेकिन भीम उत्तेजित हो गए, क्योंकि भीम को लगता है कि द्रौपदी का अपमान करने वालों के प्रेत कर्म का खर्च हम क्यों वहन करें। विदुर कुंती को उस स्थिति के बारे में बताता है जब धृतराष्ट्र, जिसके पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि युद्ध में मारे जाते हैं, धृतराष्ट्र उनके प्रेत कर्म के लिए राजकोष से धन चाहते हैं, लेकिन भीम उत्तेजित हो जाते हैं, वे मना करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दुर्योधन, दुशासन आदि ने द्रौपदी का अपमान किया था, इसलिए उनके प्रेत कर्म का खर्च हम वहन नहीं करेंगे। वनगमन के प्रश्न पर शुभा विदुर से पूछती है। विदुर कहता है कि माँ, आपके आदेश अनुसार ही कार्य करूंगा। शुभा कहती है कि मैं जानती हूं तुम अपने भाई धृतराष्ट्र को नहीं छोड़ना चाहते। शुभा विदुर को धृतराष्ट्र का भाई कहती है, जबकि शुभा दासी है और धृतराष्ट्र महाराज है, और शुभा का पुत्र विदुर दासी पुत्र है। वह धृतराष्ट्र का उस तरह भाई नहीं है जैसे पांडु उसके भाई थे, लेकिन फिर भी वह कहती है कि तुम अपने भाई को नहीं छोड़ना चाहते, ये मैं जानती हूँ। शुभा और कुंती में वार्तालाप होता है। पांडव प्रसंग में चर्चा होती है। पांडव प्रसंग में चर्चा इस अर्थ में होती है कि शुभा कुंती को बताती है कि पांडु के पुत्रों को कौरव कभी नहीं माना गया। शुभा बताती है कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों नियोग से उत्पन्न हुए थे। कृष्णद्वैपायन पाराशर के पुत्र थे जो कुरुवंशी नहीं थे, सत्यवती के कानिन पुत्र थे। तात्पर्य यह है कि शुभा कुंती को यह बताती है कि यद्यपि कृष्णद्वैपायन कुरुवंशी नहीं थे, लेकिन उन्हीं से उत्पन्न धृतराष्ट्र और पांडु दोनों कौरव माने गए, लेकिन पांडु के पुत्र कौरव नहीं माने गए, वे पांडव ही माने गए। शुभा भीष्म को महाभारत का कारण मानती है। कुंती प्रतिवाद करती है। शुभा भीष्म को महाभारत का कारण इसलिए मानती है
क्योंकि शुभा को लगता है कि भीष्म के कारण ही महाभारत हुई, भीष्म अनीतियों को पुष्ट करते रहे। शुभा यह मानती है कि भीष्म चुप रहे, इसी कारण महाभारत हुई। कुंती भीष्म को सिंहासन के प्रति उत्तरदायी मानती है। कुंती इस बात का प्रतिरोध करती है, विरोध करती है कि भीष्म महाभारत के कारण थे। कुंती के अनुसार भीष्म सिंहासन के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन शुभा कहती है कि भीष्म का अंबिका से लगाव था, इसी कारण धृतराष्ट्र और दुर्योधन के उन्होंने कटु वचन सहे और उन्हीं का साथ दिया। शुभा कुंती को नियोग कथा के बारे में बताती है और सत्यवती जो भीष्म से नियोग हेतु कहती है, सत्यवती जो भीष्म की सौतेली माँ है। भीष्म शांतनु और गंगा के पुत्र थे। शांतनु सत्यवती पर मोहित होते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सत्यवती के पिता विवाह से मना कर देते हैं। वे ये मानते हैं कि भीष्म ही राजा बनेंगे, इसलिए वे इस विवाह के लिए मना कर देते हैं। तो भीष्म सत्यवती के पिता के पास जाकर अपने पिता शांतनु के लिए सत्यवती के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस पर सत्यवती के पिता उनसे यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि भीष्म कभी शासक नहीं बनेंगे। इस पर भीष्म अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करते हैं। सत्यवती, जिसके दोनों पुत्र मर चुके हैं, वह भीष्म से नियोग हेतु कहती है। वंश वृद्धि के लिए वह भीष्म से कहती है, लेकिन भीष्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। सत्यवती उस प्रतिज्ञा को अप्रासंगिक मानती है, वंश के लिए टूटना जरूरी बताती है। सत्यवती कहती है, मैं अपने पिता की एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा ली थी और मैं आपको उस प्रतिज्ञा से मुक्त करती हूँ। लेकिन भीष्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, इसलिए वो सत्यवती की बात नहीं मानते। सत्यवती भीष्म को आत्ममोहित कहती है, आत्मबिंब से जुड़े हुए मानती है। वह भीष्म को कायर भी कह देती है। वो कायर इसलिए कहती है कि भीष्म से कहती है सत्यवती, जो उनकी सौतेली माँ है, वो कहती है कि भीष्म, तुम में युद्ध लड़ने का साहस है, पर अपने आत्मबिंब और अपनी छवि से नहीं लड़ सकते। वो आत्मबिंब इस बात का है कि भीष्म ने एक बिंब बना लिया है कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। भीष्म कहते हैं, मुझे कीर्ति का कोई लोभ नहीं है, मेरी प्रतिज्ञा मेरी आत्मा से बंधी हुई है, मैं प्रतिज्ञा से आत्मबद्ध हूँ। इसलिए भीष्म नियोग को अस्वीकार करते हैं। भीष्म के नियोग को अस्वीकार करने के बाद सत्यवती अपने कानिन पुत्र कृष्णद्वैपायन को नियोग हेतु आमंत्रित करती है और अंबिका से कहती है कि तुम्हारे देवर आएंगे। अंबिका सोचती है कि भीष्म आएंगे, इसलिए अंबिका प्रसन्न हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो कृष्णद्वैपायन को देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है और घबरा जाती है। कृष्णद्वैपायन के बारे में शुभा बताती है, उसका ज्ञान और तप, भय और श्रद्धा उपजाता था, प्रेम नहीं। कृष्णद्वैपायन ने प्रस्ताव स्वीकार किया। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र हुए और अंबिका के बाद अंबालिका से नियोग किया गया। अंबालिका के कांपने और पीली पड़ने से पांडु हुए। इस प्रकार कृष्णद्वैपायन के बारे में शुभा ने यह बताया था कि वो ज्ञानी हैं, वो तपस्वी है, उनका ज्ञान श्रद्धा उत्पन्न करवाता है, उनका तप उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करवाता है, लेकिन प्रेम उत्पन्न नहीं करवा सकता। इसलिए कृष्णद्वैपायन के प्रस्ताव स्वीकार करने के बावजूद अंबिका और अंबालिका के उत्पन्न पुत्र धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन थे, और पांडु, जो कि रोग से पीड़ित थे, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में जो समर्पण था वो अनचाहा था। शुभा अंबिका के वार्तालाप के माध्यम से नाटककार ने बताया कि अंबिका को जब सत्यवती पुनः नियोग हेतु कहती है तो अंबिका कहती है, दोबारा क्यों? जिस देह ने उन्हें अस्वीकार किया उसकी लालसा क्यों? अंबिका के पुनः स्वीकार के पीछे लोक निंदा का भय था, सत्यवती और भीष्म का दबाव था और व्यास के शाप का भय था। यही कारण था उसने दोबारा भी नियोग को स्वीकार किया, लेकिन उसने खुद न स्वीकार कर शुभा को तैयार किया और शुभा प्रसन्न थी और शुभा से नियोग से ही विदुर उत्पन्न हुए थे।
इस दृष्टि से विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। अंबिका सत्यवती से कहती है कि भीष्म ने पिता की अनीति को पुष्ट किया, पितृभक्ति में अनीति की। अंबिका को लगता है कि शांतनु वृद्ध हो चुके थे और सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन भीष्म ने पितृभक्ति में अनीति की। उन्होंने अपने पिता की उस मांग का भी समर्थन किया। शुभा भीष्म से प्रश्न करती है कि विदुर राजा क्यों नहीं बन सकते। भीष्म कहते हैं कि दासी पुत्र राजबंधु हो सकता है, लेकिन राजा नहीं। भीष्म चूंकि उत्तराधिकार के नियमों से भी बंधे हुए थे, भीष्म चूंकि सिंहासन के प्रति उत्तरदायी थे, कुरुवंश के प्रति उत्तरदायी थे, यही कारण था कि वे कहते हैं शुभा से कि दासी पुत्र राजबंधु हो सकता है, राजा नहीं। शुभा कुंती सवाल करती है कि तुमने देखा होगा युवा सत्यवती का वैधव्य, अंबा का देह त्याग, अंबिका का दुख और अंबालिका का तिल तिल कर मरना। भीष्म प्रतिज्ञा ने क्या किया इन निर्दोषों के जीवन के साथ। तात्पर्य यह है कि शुभा कुंती से यह कहती है कि सत्यवती के विधवा होने का कारण, अंबा के देह त्याग का कारण, अंबिका के दुख का कारण और अंबालिका के तिल तिल मरने का कारण भीष्म की प्रतिज्ञा ही थी। अंत में शुभा वन गमन के प्रश्न पर विदुर से कहती है कि जाने का मन तो है तुम्हारा, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए और वही उचित है तुम्हारे लिए। वह कहती है तुम इस वंश से बंधे हो, कुंती भी जाएगी, वह भी बंधी है कुरुओं से। खुद के जाने के संबंध में शुभा कहती है कि मुझे जाना होता तो मैं सत्यवती के साथ ही चली जाती, ये नरसंहार नहीं देखना पड़ता, अर्थात महाभारत का युद्ध नहीं देखना पड़ता। शुभा कहती है मैं तो प्रतीक्षा कर रही थी इस वंश परंपरा के अंत की, हस्तिनापुर के कुरु मुक्त होने की। वह विदुर को आदेश देती है कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम जाओ, मुझे रहने दो, इस नए हस्तिनापुर में अपनी मुक्ति में रहने दो। शुभा नए हस्तिनापुर में रहने का निर्णय लेती है और इसी के साथ ही यह नाटक समाप्त होता है। इस नाटक के कथानक के संबंध में कुछ विशेषताएं सामने आती है, जो इस प्रकार है कि पौराणिक कथा है लेकिन दृष्टि आधुनिक है। महाभारत के एक विशिष्ट प्रसंग को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। इस नाटक को आधुनिक संदर्भों में देखने का प्रयत्न किया गया है, इसलिए नए सवाल उत्पन्न होते हैं। यह रोचक विषय वस्तु पर आधारित है, मनोविश्लेषणात्मक नाटक है जिसमें पात्रों के मनस्थितियों का चित्रण किया गया है, भीष्म के द्वंद्व को दिखाया गया है, अंबिका के द्वंद्व को दिखाया गया है, द्वंद्व का भी चित्रण किया गया है। इस नाटक में नारी पीड़ा का चित्रण किया गया है। नारी पीड़ा के अंतर्गत सत्यवती, अंबा, अंबिका और अंबालिका की पीड़ा का वर्णन किया गया है। इनके साथ साथ शुभा की भी मातृत्व संबंधी पीड़ा कि उसका पुत्र राजा क्यों नहीं बन सकता, उसका भी चित्रण किया गया है। वंश वृद्धि और उत्तराधिकार के नियम पर विवाद और विचार किया गया है। नियोग में वर्ण की स्वतंत्रता पर रोक, इस पर भी दृष्टिपात किया गया है कि जब नियोग में वर्ण की स्वतंत्रता है, फिर उन्हें अंबिका और अंबालिका को बाध्य क्यों किया गया। अंबा का शाल्व कुमार से प्रेम और आत्मदाह, इस अर्थ में भी नारी पीड़ा का चित्रण किया गया है कि अंबा जो शाल्व कुमार से प्रेम करती थी, लेकिन भीष्म उसे ले आए, लेकिन जब उसने आकर बताया तो उन्होंने वापस उसे शाल्व कुमार के पास जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। लेकिन जब शाल्व कुमार ने उसे स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने आत्मदाह किया। तो इस प्रकार उसकी भी व्यवस्था का चित्रण किया गया है। धन्यवाद।